नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कानपुर नगर के चमनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हलीम मुस्लिम इंग्लिश मीडियम स्कूल के मैनेजमेंट, जिसका विवाद कई वर्षों से चल रहा है, जहां एक पक्ष दूसरे पक्ष पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाता है, वहीं दूसरा पक्ष अपने संबंधित दस्तावेजों और आदेशों के द्वारा विद्यालय प्रबंधन पर अपना दावा करता है। स्कूल मैनेजमेंट को लेकर विवादित मामला अब्दुल हसीब बनाम कामरान के नाम पर न्यायालय में विचाराधीन है, जो कि वर्ष 2018 के विद्यालय प्रबंधन चुनाव के बाद से प्रारंभ हुआ। अब्दुल हसीब 2015 में हलीम मुस्लिम इंग्लिश मीडियम ट्रस्ट के महामंत्री रहते हुए ट्रस्ट का चुनाव करवाते हैं, जिसके लिए कामरान को प्रबंध समिति की जिम्मेदारी दी जाती है। कार्यकाल 2018 में समाप्त होने पर पुनः चुनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। चुनाव संपन्न भी होते हैं, जिसमें इरफान अंसारी को प्रबंध समिति की जिम्मेदारी के लिए चयनित किया जाता है, परंतु अब्दुल हसीब की दायर बात के अनुसार कामरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्रबंधन की कुर्सी को नहीं छोड़ते हैं। वहीं एक पक्ष का दावा है कि हसीन आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसके द्वारा धमकाकर जबरन बिल्डिंग और स्कूलों को खाली कराना है और प्रताड़ित करने की कई घटनाएं हैं। विपक्ष ने बताया कि हाजी वसी के साथ मिलकर अब्दुल हसीब बड़ी बड़ी बिल्डिंग और जमीनों को बनवाने, बेचने और कब्जा करवाने का काम करते हैं। हाजी वसी का नाम नई सड़क में होने वाले उपद्रव में भी आया था। कानपुर पुलिस आयुक्त BP जोगदंड ने बताया कि अब्दुल हसीब को विद्यालय जाने पर हाई कोर्ट द्वारा पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया गया है, परंतु संबंधित विवाद को देखते हुए अब्दुल हसीब को फिलहाल स्कूल परिसर में न जाने की सलाह दी गई है। मेरा नाम सबा खान है। क्या परेशानी है जिसको लेकर आप यहाँ कमिश्नर ऑफिस आए? परेशानी ये है कि कल अब्दुल हसीब, जो कि निष्कासित महामंत्री है, वो अपने साथ पुलिस के बल को लेकर और 10-12 गुंडों को लेकर स्कूल में जबरन घुस के आया। फिर मैंने उससे बात करी कि आप पुलिस को क्यों लेके आए, क्योंकि स्कूल में प्रैक्टिकल और एग्जाम चल रहा था। लेकिन उसने कहा कि कमिश्नर साहब ने आदेश दिया है, आप स्कूल में जाके कब्जा कर लीजिए और ताले तोड़ के। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इंस्पेक्टर साहब से भी बात करी, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर इनको सुरक्षा प्रदान की गई थी इसलिए लेके आए हैं। मेरी बात उन्होंने सुनी और सुनने के बाद इनको लेके चले गए। लेकिन फिर 3 बजे वो आया, सारे ताले तोड़ने की कोशिश करी। हम वहाँ मौजूद नहीं थे क्योंकि हम हॉस्पिटलाइज हो गए थे उर्सिला में, बेड नंबर 6 में, महिला वार्ड में जाकर एडमिट हुए क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। इसने आके इतनी बदतमीजी करी है और कहा आज मैं हर हालत में कब्जा कर लूंगा। ताले भी साथ में लेके आया था। फिर इसने कहा कि आज हम कमिश्नर साहब ने मुझे आदेश, तो ये तो कमिश्नर आज जब कमिश्नर साहब से मिल जाए उनका क्या आश्वासन मिला? मुझे पूरा आश्वासन मिला है। कमिश्नर साहब ने कहा है कि आप बिल्कुल परेशान है, पुलिस अब आपके स्कूल प्रेमिसेस में बिल्कुल नहीं जाएगी। जो भी बात होगी आला उच्च अधिकारियों के साथ बैठ के बात होगी और जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको मान्य होगा। आप अभी अपने आपको भयभीत समझ रहे हैं? अब इस वक्त तो इन कार्यालय में खड़े होकर तो सुरक्षित समझ रहे हैं। अब तो स्कूल कल जाने पे हमें पता चलेगा कि हमें कितनी सुरक्षा मिली है, कितनी पुलिस नहीं आ रही, क्योंकि कुछ आला अधिकारी से मिले हुए हैं और इससे पैसा लेके इसका काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जांच निष्पक्ष हो और ये स्कूल का विवाद का मामला है। सारे अधिकारियों के बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये सोचना चाहिए कि स्कूल शिक्षा का संस्थान है, ना कि और एक अपराधी को सुरक्षा कहाँ से दी जाएगी, जो कि 3 जून के दंगे में भी इसका मामला है। इरफान का चाचा भी इसके साथ था, जो कि बाहर खड़ा हुआ था, और उनका पूरा यही प्लान है कि स्कूल को खाली करा के यहाँ पर भी हम फ्लैट बना के बेच दें और ये संस्थान को बंद कर दें। हम चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि सब चीजों को रोका जाए, एक अपराधी को आने से वहां से रोका जाए और पुलिस इसका साथ बिल्कुल ना दे, सही और सच का साथ दे। शुक्रिया। मेरा नाम अब्दुल हसीब है। मैं मुस्लिम एसोसिएशन नामक संस्था का महामंत्री हूँ। हमारी संस्था जो है 5 स्कूलों का संचालन करती है। हमारा इस वक्त जो मेन झगड़ा है वो हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल का है। चारों स्कूल पे हमारी मैनेजमेंट का बाकायदा संचालन है, बाकायदा हमारे मैनेजर वहां काम कर रहे हैं, बाकायदा हमें मान्यता प्राप्त है। ये हमारा प्राइवेट स्कूल है। इस स्कूल को चंद अराजक तत्वों की मदद से आउट गोइंग मैनेजर ने इसकी मैनेजमेंट हमको नहीं सौंपी, गुंडाई करने लगे। तो हमने सोचा कि लैंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेंगे, हम अधिकारियों से गुहार लगाएंगे। अधिकारियों ने इसको संज्ञान में भी लिया था, लेकिन ये लोगों ने अधिकारियों के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको सक्षम अधिकारी तय करे। सक्षम अधिकारी ने मेरे पक्ष में आदेश किया कि नहीं, इनकी लीगल मैनेजमेंट है और इनका ही मैनेजर संचालन करेगा। ये आदेश आपको कब मिला? ये आदेश हमको मिला है 2020 के अगस्त में। तब से अभी तक पोजीशन आपको नहीं दिला है?
नहीं, उसके बाद मैंने बताया ना कि ये मसूद हाशिम जिसके जरिए ये सब रागमाला किया जा रहा है, जो कब्जा कराया गया है, इसने एक लोकल कोर्ट से ऑर्डर ले लिया था और चूंकि कोरोना का टाइम था तो कोर्ट चल नहीं रही थी। अभी जब कोर्ट 2022 में कंटिन्यू हुई तो हमको ये मेरे पक्ष में ऑर्डर मिला और उनके सब फर्जी कागजात जो उन्होंने लगाए थे पूरी की पूरी उनकी रिट डिसमिस कर दी उन्होंने और दाखिल दफ्तर कर दी। तब मैं अधिकारियों के पास फिर गया, फिर भी अधिकारियों ने नहीं सुनी तो मैं कोर्ट गया। कोर्ट ने अपने आदेश में डिप्टी कमिश्नर साहब को ये कहा है कि इस लीगल मैनेजमेंट को आप पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएं। उसी के अंतर्गत, उस आदेश के अंतर्गत, उसी के अनुपालन में कमिश्नर साहब ने इनको आदेश किया था कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन होना चाहिए। आज आप वहां गए तो क्या हुआ? जब मैं वहां पर गया, पहले तो वो उन्होंने गेट बंद कर रखा था और जो 2 दरोगा उन्होंने थाना इंचार्ज साहब ने भेजे थे, अव्वल तो थाना इंचार्ज साहब मौके पे गए नहीं, उन्होंने 2 दरोगा भेजे। जब 2 दरोगा गए तो वहां पे गेट बंद करके, और वो एक महिला है वहां पे जो प्रिंसिपल नहीं है लेकिन अपने आप को प्रिंसिपल कहती है, वो आके खड़ी हो गई और पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे बात भी कर पाए और हम वहां से लौट आए। जिलाधिकारी साहब के पास गए कि साहब ये ऑर्डर आ गया, तो ये मसूद हाशिम एक यहाँ पर मतलब सारे फैक्ट को छुपाते हुए यहाँ नीचे निचली अदालत से एक स्टे लिया हुआ था कि साहब हमें काम करने के लिए डिस्टर्बेंस ना क्रिएट किया जाए, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो जब जिलाधिकारी साहब हमको बुला के इनको अपोजिशन कराया जाए तो वो स्टे उनके सामने एसीएम सामने रखा। तो जिलाधिकारी साहब ने कहा कि नहीं देखिए स्टे तो स्टे, अब आप इसको भी खारिज करवाइए। उसको भी मैंने खारिज करा के दाखिल दफ्तर कराया। उसके बाद फिर मैं प्रशासनिक अधिकारियों के पास गया और जब सुनवाई नहीं हुई तब मैं फिर हाईकोर्ट गया और वहां पर मैंने पुलिस कमिश्नर को पार्टी बनाया, होम सेक्रेटरी को पार्टी बनाया, कामरान को पार्टी बनाया उस रिट में और तमाम इलेक्शन लगाते हुए हाईकोर्ट में रिट करी। डिप्टी रजिस्ट्रार का ऑर्डर लगाया, पुलिस की जांच लगाई। पिछला कोर्ट ने जो आदेश किया था कि इसकी जांच जो है सक्षम अधिकारी डिप्टी रजिस्ट्रार करे, वो लगाया। तब कोर्ट ने हमको सही मानते हुए ये आदेश किया कि आप जाइए पुलिस कमिश्नर साहब से गुहार लगाइए और वो उसको कंसीडर करें। ये 2 महीने पहले का ऑर्डर है। हम दौड़ रहे हैं। उसके बाद पुलिस कमिश्नर साहब ने सीओ अकमल साहब जो आपके कर्नलगंज के सीओ है उनसे पूरी जांच कराई। नतीजे में पहुंचे कि नहीं ये लीगल कमेटी है, इनको हमें पुलिस प्रोटेक्शन देना है। कान एडवोकेट लीगल एडवाइजर मुस्लिम आज जो यहाँ पर एक पक्ष के द्वारा जो है निरीक्षण के नाम पे जो अंदर घुसे हैं कॉलेज के अंदर, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर देखिए, उनका कोई कहते जो है उनके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है। उन्होंने कहते जो है माननीय उच्च न्यायालय में अपना एक कहते जो है रिट दाखिल की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया कि आप पुलिस कहते जो है उस पर जाके अपनी बात रखिए। उसके आड़ में ये पुलिस सुरक्षा की आड़ में कॉलेज पर कब्जा करना चाहते हैं और उसकी कब्जे के नाते जो लोग स्कूल में आए थे वो तो कोर्ट के आदेश में केवल इतना है कि आप सुरक्षा आपको अगर चाहिए तो आप उचित फोरम पे जाइए और बाकी अंदर गए साथ में तो क्या पुलिस गलत कर रही है? नहीं, पुलिस गलत नहीं कर रही है, पुलिस सही है। उन्होंने कहते जो है कोर्ट के हम स्कूल जाते हैं, पुलिस के अधिकारियों को गुमराह करके इस तरीके का किया। तो अंदर घुस के दिखा रहे हैं कि हमको जो है ऑर्डर मिला है, कोई इसलिए ऑर्डर उनके पास गेट खुलवाया पुलिस? ऑर्डर नहीं है। पुलिस ने कहते जो है केवल इतना कहा कि आप निरीक्षण कर सकते हैं और चले। जी खुलवाया। तो ऑर्डर हुआ तभी तो खुलवाया? नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। हाईकोर्ट में चैलेंज तो सब होता रहता है, कोई चैलेंज होगा डिसीजन हाईकोर्ट का नहीं है। वो तो बताओ जब तक हाईकोर्ट का ना आ जाए। और आप तो कुछ है नहीं, कामरान को बुलवाइए साहब जो मेन आदमी है, जो मेन आदमी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रिपब्लिक टुडे।